यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। Powerful people make places powerful. देवशजनों नमस्कार, जय हिंद। आज मैं अपने अजीज स्वर्गीय श्री अजीत सिंह भाटोटिया आईपीएस पूर्व डीजीपी हरियाणा को श्रद्धांजलि देने के लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूं दोस्तों। पूरे समाज की तरफ से उनको भावभीनी श्रद्धांजलि। कुछ लोग अपने जीवन से नहीं अपने कर्मों से युगों युगों तक याद किए जाते हैं। ऐसा व्यक्तित्व था श्री अजीत सिंह भाटोटिया, क्योंकि वो केवल पद नहीं संभालते थे बल्कि समाज के लिए एक आदर्श गढ़ते थे। स्वर्गीय श्री अजीत सिंह भाटोटिया आईपीएस का जन्म 6 जून 1944 को गांव डूंगरवास, जिला रेवाड़ी, हरियाणा में पिता श्री रामचंद्र भाटोटिया और माता श्रीमती हुकम कौर के घर हुआ। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राथमिक विद्यालय डूंगरवास से प्राप्त की और आगे की पढ़ाई सरकारी उच्च विद्यालय निखरी से उन्होंने की। वो इस विद्यालय से पहली बार प्रथम श्रेणी में मैट्रिक उत्तीर्ण करने वाले छात्र बने दोस्तों, जो उनके परिश्रम और लगन का प्रतीक था। बाद में उन्होंने अहिर कॉलेज रेवाड़ी से उच्च शिक्षा ग्रहण की। कॉलेज के दौरान ही उन्होंने देश सेवा का मार्ग चुना। 13 नवंबर 1963 को भारतीय सेना की ईएमई शाखा में क्लर्क के रूप में भर्ती हुए। वो बाद में उनकी प्रतिभा और अनुशासन के चलते हुए फरवरी 1967 में शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए चयनित हुए और 2 मार्च 1968 को 12 ग्रेनेडियर्स में एक अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त किया। सेना सेवा के दौरान उन्होंने 1972 में पंजाब विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री भी प्राप्त की। यानी उनकी एजुकेशन ग्रहण करने की क्षमता, उनका रुचि कभी खत्म नहीं हुआ। देश सेवा की भावना ने उन्हें एक नई दिशा दी दोस्तों। उन्होंने जुलाई 1973 में आईपीएस परीक्षा उत्तीर्ण की और हरियाणा काडर में प्रथम स्थान प्राप्त किया। उन्होंने 7 जुलाई 1973 को वे लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी मंसूरी में प्रशिक्षण के लिए पहुंचे और 5 दिसंबर 1973 को पुलिस अकादमी माउंट आबू से प्रशिक्षण पूर्ण किया उन्होंने। इसके बाद उनका शानदार कैरियर शुरू हुआ दोस्तों। वो एसएसपी हिसार रहे, जहां क्राइम को उन्होंने 0 कर दिया। कमांडेंट द्वितीय बटालियन मधुबन रहे 1975 में, जहां रिक्रूट्स को ट्रेनिंग देके एक अच्छे सिपाही के रूप में उन्होंने बदला। एसपी सिरसा रहे। अगेन वो एरिया भी आपको पता है कैसा था। 1977 से लेकर 1979 तक सिरसा जिला के वो कप्तान रहे। एसपी सोनीपत भी वो रहे 1980-81 में। गुरुग्राम में भी उनको सेवा देने का मौका मिला और यहाँ भी एसपी के पद पे वो रहे 1984-85 में दोस्तों। उसके बाद में प्रमोशन होकर के वो डीआईजी बन के चंडीगढ़ चले गए 1986 से 1989। डीआईजी गुरुग्राम एवं रोहतक भी रहे वो 1990 से 1993। उसके बाद में उनका प्रमोशन आईजी के रूप में हो गया और आईजी एवं अतिरिक्त डीजी चंडीगढ़ 1993 से 1998 में रहे। वो डीजीपी हरियाणा 1999 में उनको अपॉइंटमेंट किया गया। डीजीपी जेल हरियाणा रहे, फिर वो 2000 में पुनः डीजीपी बने वो हरियाणा के 2003 में दोस्तों। वो मेरे ख्याल से चुने हुए लोगों में से थे जिनको दोबारा सौभाग्य प्राप्त हो हरियाणा का डीजीपी बनने का दोस्तों। उन्होंने जून 2005 में सेवा से सेवानिवृत्ति प्राप्त की, लेकिन उनकी पहचान आज भी हरियाणा पुलिस के इतिहास में अमर है दोस्तों। उनमें एक सैनिक कभी नहीं मरा, उनमें एक समाज सेवी कभी नहीं मरा। उन्होंने जो भारतीय सेना के अंदर जो सेवा की थी उसकी अमिट छाप छोड़ी पुलिस डिपार्टमेंट पे, खासकर पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन और ट्रूथफुलनेस के मामले में दोस्तों।
उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए उन्हें पुलिस मेडल, खेल पदक और अनेक अन्य पुरस्कारों से उनको भारत सरकार ने सम्मानित किया। वे अनुशासन, निष्ठा और मानवता के प्रतीक माने जाते थे दोस्तों। एक ऐसे अधिकारी जो पद से नहीं अपने व्यवहार और कर्म से लोगों के दिलों पर राज करते थे। सेवानिवृत्ति के बाद भी उनका जीवन समाज सेवा को समर्पित रहा। वो यादव कल्याण परिषद गुड़गांव के अध्यक्ष 2 बार रहे। तमाम यादव समाज की प्रॉब्लम्स को सुनते थे, उनको निपटारा करते थे। मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था 1-2 केस में उनके साथ में जाने का, काम करने का। स्वर्गीय श्री अजीत सिंह भाटोटिया के एक अलग व्यक्तित्व के बारे में बात करें, जिनका जीवन आध्यात्म और ध्यान से ओतप्रोत था दोस्त। वे मानते थे कि आत्मा की शुद्धता और मन की एकाग्रता ही सच्ची शक्ति है। संस्कृत के प्रति उनका प्रेम अतुलनीय था। उन्होंने अनेक प्रमुख श्लोकों को कंठस्थ किया हुआ था दोस्तों। हर सभा, सम्मेलन या अधिकारियों की ब्रीफिंग से पहले वो उन श्लोकों का उच्चारण करते थे, जिससे पूरा वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता था दोस्तों। उनकी वाणी में आध्यात्म का तेज और विचारों में संस्कारों की गहराई झलकती थी। चाहे किसी भवन का उद्घाटन हो या किसी नई योजना की नींव रखी जा रही हो, वे हमेशा संस्कृत श्लोकों से शुभारंभ करते थे जो उसके रिलेवेंट होते थे। उनका मानना था शुभम करोति कल्याणम आरोग्य धन संपदा। उनकी यही आध्यात्मिक दृष्टि और संतुलित जीवन दर्शन आज भी हमें प्रेरित करता है दोस्तों। ध्यान, अध्यात्म और संस्कार ही सच्चे नेतृत्व की नींव है दोस्तों। उन्होंने दोस्तों अपने गांव डूंगरवास में बाबा रूपादास जी मंदिर का निर्माण कराया और विभिन्न स्रोतों से धन जुटाकर मंदिर का कायाकल्प किया। उन्होंने तालाब को नहर से जोड़कर जल उपलब्धता सुनिश्चित की ताकि मंदिर में हमेशा पानी रहे। मंदिर तक पक्की सड़क भी उन्होंने बनवाई। गरीब और प्रतिभावान छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना भी उन्होंने शुरू की और गरीब कन्याओं के विवाह में कन्यादान सहयोग प्रदान करते थे। सैकड़ों बच्चियों को जिनके माता पिता नहीं थे, जो गरीब थे, उनके बच्चियों के शादी में उन्होंने कन्यादान दिया। उन्होंने घरेलू काम आने वाले सामान भी उनको दिया दोस्तों। सबसे उल्लेखनीय, उन्होंने समाज के लगभग 3000 युवाओं को रोजगार दिलाने में सहायता की, जिससे हजारों परिवारों का जीवन संवर गया। वो एक मोटिवेटर थे, वो कैरियर काउंसलर थे, वो इंस्पिरेटर भी थे, वो एजुकेटर भी थे। उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि कांस्टेबल्स का भी रिफॉर्म करना। सेवा के दौरान जो कोई डिप्रेशन में चले जाते थे, उनको बुलाकर वो काउंसलिंग करते थे। हमें उनके साथियों से बात करने का मौका मिला जिन्होंने उनके अंडर में नौकरी की थी दोस्तों। उनकी पत्नी श्रीमती सविता भाटोटिया जी, उनके पुत्र श्री संदीप भाटोटिया जी, पुत्र वधु श्रीमती शालिनी भाटोटिया जी, पुत्री श्रीमती निधि भाटोटिया जी एवं दामाद श्री यादवेंद्र जी और पौत्र अधीरथ, उदय और उमेर, ये उनके पौत्र आज भी हैं। उनकी प्रेरणा और विरासत को आगे बढ़ा रहे ये उनका परिवार दोस्तों। उनके भाई, सारे भाइयों में भी उन जैसा ही प्रेम और भाव है। समाज से बहुत ज्यादा जुड़े। उनके सबसे बड़े भाई मास्टर जी के नाम से उनको जानते हैं, वीरेंद्र सिंह जी। रवि भाटोटिया जी से भी मेरा काफी संपर्क रहा है। वो भी हरियाणा विभाग में डायरेक्टर के पद से वो रिटायर हुए। बीटेक उन्होंने टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की थी, उन्होंने भिवानी से, बीआईटी भिवानी से दोस्तों। उनके एक भाई सतवीर जी, जिनका देहांत हो चुका है, और राकेश यादव जी जो एडिशनल डीजी के पद से रिटायर हुए सीआरपीएफ से। उनसे मुझे बहुत वार्तालाप करने का फोन पे खासकर मौका मिला है। बहुत अपने परिवार की अलग ही छाप लेकर अपने साथ में चल रहे हैं और कहीं कहीं डीजीपी साहब की झलक उनमें मुझे देखने को मिलती है दोस्त। और सबसे छोटे अनिल यादव जी, उनकी स्मृतियों को सहेजते हुए समाज सेवा के मार्ग पर अग्रसर हैं। श्री अजीत सिंह भाटोटिया न केवल एक कुशल अधिकारी थे, बल्कि एक सच्चे देशभक्त, आदर्श पुत्र, एक अच्छे दोस्त और समाज सेवी भी थे। उनकी ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और सेवा भावना आने वाली पीढ़ियों के लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत रहेगी दोस्तों। न माने उस सपूत को जिसने हर भूमिका में राष्ट्रीय धर्म निभाया। उनकी स्मृति हमारे हृदयों में सदैव अमर रहेगी दोस्तों। मैं खासकर उनका बहुत ऋणी हूँ। आज अगर गुड़गांव में रजांगला स्मारक है, वो भाटोटिया साहब के कारण है, अजीत सिंह भाटोटिया साहब। जब भी मुझे जाने का कभी जरूरत पड़ती थी मुख्यमंत्री जी के पास में,
मैं जा करके उनको फोन करता, सर वहां चलना है, ठीक है भाई मैं सिरहल टोल प्लाजा के पास खड़ा मिलूंगा, आप आ जाओ। हमें 10 लाख की ग्रांट दिलवा के लाए हुड्डा साहब से। बाद में तो हुड्डा साहब ने उनके निवेदन पे ही पूरा रजांगला मेमोरियल बनाने की जिम्मेवारी ली, श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने। वो बहुत चहेते थे उनके, उन्होंने जो सेवा की उस पर जगह जगह किस्से हमें सुनने को मिलते हैं। जो भी उनके संपर्क में आता था, ये चुंबकीय व्यक्तित्व था उनका। अहीर समाज को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था जो हमारे बीच से वो चले गए, उसकी भरपाई मेरे ख्याल से कोई ही कर पाएगा। दोस्तों, मैं फिर एक बार आप सभी की तरफ से उस एक ऊंचे व्यक्तित्व को जो हमारे बीच में नहीं है, मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज उस मौके पे जिस स्कूल में वो खुद पढ़े थे, प्राइमरी स्कूल आज मिडिल स्कूल है, उसका नामांकन उनके नाम पे होने जा रहा है। इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ, उनके परिवार को शुभकामनाएं देता हूँ और मैं उनके टच में रहता हूँ। मैं खास करके मिसेज अजीत को मैं सल्यूट करता हूँ। देवी सज्जनों, इस बायोग्राफी वीडियो को बनाने में, उनका इतिहास, उनके जीवनी आपके सामने रखने में जिसने मेरी मदद की, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। मेरे मित्र भाटोटिया साहब स्वर्ग में हैं, बट वो भी चाहेंगे कि उनका धन्यवाद करें जिन्होंने आज उनको याद करने के लिए इस तरीके का प्रोग्राम रखा है दोस्तों, जिसमें सबसे प्रमुख जो आते हैं खास फ्रेंड जिनकी मेरे 28-29 साल से मेरी दोस्ती हो, कर्नल जल सिंह भाटोटिया। क्या जज्बा है उनका, क्या उन्होंने एक तरीके से मेरे पास में सारे फोटोज मिसेज भाटोटिया के सहयोग से, उनके बेटे के सहयोग से भेजे हैं और वो चिंतित हैं। हर रोज मेरे से पूछते रहो, साहब हो गया, कितना हो गया, एडिटिंग हो गया, ये ठीक करना, वो ठीक करना। मैं आज उनके परिवार की तरफ से कल जल सिंह भाटोटिया का भी हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इतनी दिलचस्पी, इतना इसमें सहयोग दिया। मेरी तरफ से भी उनको सल्यूट। जय हिंद। दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, कैसे ढूंढे कोई उनको, नहीं कदमों के भी निशान। दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ।